नमस्कार। आज मैं बात करूंगा हमारे वर्किंग स्टाइल की। हमारा वर्किंग स्टाइल प्रोएक्टिव है, एक्टिव है या रिएक्टिव है। ये हमारा वर्किंग स्टाइल हमारी सक्सेस को डिफाइन करता है। ये हमारे स्किल्स, हमारी मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है। चलिए आज इसको समझते हैं कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। प्रोएक्टिव होने के, एक्टिव होने के और रिएक्टिव होने के, कैसे हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं और कैसे, किस प्रपोर्शन में ये हमारे वर्किंग स्टाइल बिहेवियर में होना चाहिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये चीज जरूर, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि ये हमारी सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, चाहे वो बिजनेस लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, ये कितनी अहमियत रखता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये तीनों वर्किंग स्टाइल्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे समझें एक आसान शब्दों में। तो पहले बात करते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव वर्किंग स्टाइल की। प्रोएक्टिव से मतलब है क्या हम चीजों की प्लानिंग पहले कर लेते हैं। मान लीजिए आपका एक मीटिंग है, तो आप उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी आप एक रीवर्किंग, उसका एक मॉक अपीयरेंस, आप उसके इवन जो काउंटर क्वेश्चंस हैं, उन सब चीजों की प्लानिंग आप पहले कर लेते हैं। सो दिस इज प्रोएक्टिव। तो मीटिंग से शायद 2-3 दिन पहले आप पहले ही अपना काम कर उस मीटिंग के लिए कॉन्फिडेंटली तैयार हैं और हर आने वाले सवाल का आप पहले ही जवाब अपने मन में उसकी वर्किंग होमवर्क कर चुके हैं। और दूसरा अब हम बात करते हैं एक्टिव अप्रोच की। एक्टिव अप्रोच का मतलब है प्रेजेंट। जैसे जैसे जो चीजें आपके सामने आती हैं वैसे वैसे आप उनके ऊपर काम करते हैं। मान लीजिए आपको टूर पर कहीं जाना है या वेकेशन के ऊपर जाना है, तो उस समय आप अपनी पैकिंग शुरू करते हैं। कितने दिन के लिए जाना है, कैसा वेदर है, ये सब प्लानिंग आप उस समय करते हैं। ये एक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच, जब कोई सिचुएशन, जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, तब आप उसको रिएक्ट करते हैं। और ऐसे रिएक्टिव अप्रोच में नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस की वेट करते हैं कि अब आप बताइए मैं इसको कैसे करूं। अब इन तीनों अप्रोच के साथ आपको एक आइडिया तो हो गया होगा। ये चाहे हमने बिजनेस लाइफ की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, ये तीनों में कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें एक अच्छी अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए और किस प्रपोर्शन में करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किस अप्रोच के क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, मतलब क्या उसके फायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच की। इसको ना थोड़ा एक ब्रेकडाउन कर समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर लेते हैं, उसको होने से पहले। आप इसमें समय भी बचा लेते हैं, आप पैसे भी बचा लेते हैं और आप स्ट्रेस भी अवॉइड कर लेते हैं। लोग आपको लॉन्ग टर्म थिंकर के रूप में देखते हैं और आपके ऊपर विश्वास करते हैं। और एज अ पर्सनैलिटी आप एज अ लीडर समझे जाते हैं, जाने जाते हैं। अब प्रोएक्टिव अप्रोच के क्या नुकसान हैं? सबसे पहले इसके लिए बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। सेल्फ डिसिप्लिन इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो ये अप्रोच काम नहीं करेगी। और कई बार लोगों को देखकर ये लगता है कि आप एक ओवर थिंकर हो, आप ओवर प्लानिंग करते हो, आप पहले ही चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। तो ये भी एक उनके सोचने का अप्रोच बन जाता है। अब बात करते हैं एक्टिव अप्रोच। एक्टिव अप्रोच के क्या फायदे हैं? आप समय के ऊपर अपना काम शुरू कर देते हैं। आप प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ काम करते हैं।
आप एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। अब इस एक्टिव अप्रोच के नुकसान क्या क्या है? सबसे पहला नुकसान तो यह है, आप शायद जो होने वाले फ्यूचर रिस्क हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि आप आज के ऊपर काम कर रहे हैं, आप आगे का सोचकर काम नहीं कर रहे। आप बहुत बिजी रहेंगे और जब आप बहुत बिजी रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हैम्पर होगी। अब बात करते हैं रिएक्टिव अप्रोच की। रिएक्टिव अप्रोच में फायदे क्या है? एक तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है इमरजेंसी सिचुएशन में, वो फास्ट हो जाएगा। आप प्रेशर को बहुत अच्छी तरह हैंडल करना सीख लेंगे। लेकिन हां, अब इसके नुकसान की बात करते हैं। रिएक्टिव अप्रोच के नुकसान क्या क्या है? आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रहेगा क्योंकि चीजें, प्रॉब्लम आपके सर के ऊपर आ गई है। आप हर समय एक फायर फाइटिंग मोड में काम करेंगे। आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट, रिलायबिलिटी कम हो जाएगा। सबको यही अपीयर होगा कि आप तो पहले प्लानिंग से काम नहीं करते। आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे। जो लास्ट मिनट आप डिसीजन लेंगे वो थोड़ी जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में लेंगे तो गलतियां ज्यादा होंगी। अब कौन सी अप्रोच अच्छी है? प्रोएक्टिव, एक्टिव या रिएक्टिव? देखिए, कोई सिंगल अप्रोच अच्छी नहीं है। तीनों अप्रोच हमारे लिए जरूरी हैं क्योंकि रियल लाइफ में सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। तो हां, तीनों अप्रोच हमें समझनी चाहिए और उनके ऊपर काम करना चाहिए। ज्यादा जरूरी यह है इसको कैसे बैलेंस किया जाए, किस अप्रोच पर कितना हमें फोकस करना चाहिए। तो प्रोएक्टिव अप्रोच 60% होनी चाहिए, एक्टिव अप्रोच 30% होनी चाहिए और जो रिएक्टिव अप्रोच है वो 10% होनी चाहिए। जब आपने पहले ही चीजों के ऊपर एज अ प्रोएक्टिव काम कर लिया तो प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप प्रेजेंट में सब चीजों को सोच समझकर काम करते हैं तो अगेन प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हां, यू कैन नॉट अवॉइड 100%। तो 10% ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रिएक्टिव अप्रोच जरूरी है। पहले सोचें, अच्छी तरह एग्जीक्यूट करें और तभी रिएक्ट करें जब लाइफ आपको सरप्राइज दे। आई थिंक इस सेंटेंस के साथ तीनों अप्रोच एक क्लैरिटी दे देते हैं। अब आपको प्रोएक्टिव अगर बनना है तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले अपने वीक की प्लानिंग पहले शुरू कर दें। कुछ एक काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना पड़ता है। मैं एक नॉर्मल रूटीन के इश्यूज की बात कर रहा हूं। कुछ एक प्लानिंग तो शायद आपको कई महीने, कई साल पहले भी सोचना करना पड़ता है, लेकिन एक रूटीन में एटलीस्ट आप वीक की प्लानिंग पहले शुरू कर दें, मे बी ऑन अ वीकेंड। और जब आप अपनी प्लानिंग करें तो उसके साथ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के ऊपर भी काम करें। जो एक काउंटर क्वेश्चंस वाली बात है, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, उनके ऊपर जब आप पहले काम कर लेंगे तो वो गलतियां, वो प्रॉब्लम्स आप बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे। और जब आप प्रोएक्टिवली काम करेंगे तो अगर आपको किसी काम को करने के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप स्किल्स भी डेवलप कर लेंगे और इसको एज अ हैबिट फॉर्मिंग बना लें टू बी फ्यूचर रेडी। एंड यस, स्मॉल हैबिट्स ब्रिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अब बात करते हैं एक्टिव अप्रोच के ऊपर कैसे काम किया जाए। एक्टिव अप्रोच को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टे फुली प्रेजेंट इन द टास्क विच यू आर डूइंग। जो आप काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह समझकर फिर काम करें, उसमें इन्वॉल्व होकर काम करें। जो भी कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको अवॉइड करें, चाहे वो सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन की कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं
या कोई और आसपास अगर कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड करें ताकि आप कंसंट्रेट प्रॉपरली कर सकें। और जब आप काम कर रहे हैं प्रॉपर चेकलिस्ट बना लें कि किस किस चीज के ऊपर आज मेरे को क्या काम करना है, और उस हिसाब से आप अपना टाइम स्लॉट भी एलोकेट कर लें। हर काम का एक डेडलाइन बना लें, कौन सा काम मेरे को कितनी देर में फिनिश करना है, और उसकी प्रोग्रेस को पीरियोडिकली चेक भी करते रहे, कहीं मैंने कहीं कोई ओवर टाइम तो नहीं लगा दिया। सो दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर वर्क मोर प्रोडक्टिव। अब ओवर रिएक्टिव होने से कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले तो कोई भी चीज अगर आए तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। पहले पॉज करें, फिर रिस्पॉन्ड करें। तो जब आप पॉज करेंगे तो बहुत सारे चीजें, मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आएंगे। सो अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन मेकिंग करने में एक आसानी मिलेगी। और किसी भी काम को करने के लिए लास्ट मिनट तक वेट नहीं करें। चाहे हमको कहीं बाहर जाना है, चाहे किसी मीटिंग के लिए जाना है, चाहे फ्लाइट बोर्ड करनी है, ट्रेन बोर्ड करनी है, डोंट डू एवरीथिंग इन रश। इमोशनल डिसीजंस को अवॉइड करें, अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, और उन चीजों को समझें क्या क्या चीजें आपको स्ट्रेस एक ट्रिगर देती हैं, उनको अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में डिसीजन लेंगे तो मैक्सिमम डिसीजन आपके इमोशनल या गलत हो जाएंगे। अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्यून इन करें, ट्रेन करें, फिर उसके ऊपर काम करें। रिएक्टिव बिहेवियर एक हैबिट नहीं बनने दे। अब इसका ना एक छोटा सा क्विक टेस्ट करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और उनका मैं आपको एक जवाब दूंगा। वो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में अपने आप में आप किस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। क्या आप ऐसा कहते हैं कि चलो यार मैं देखूंगा जब ये होगा? अगर आपका बिहेवियर ऐसा है तो आप रिएक्टिव हैं, आप सिचुएशन को हैंडल करने की तरफ आपकी अप्रोच है। या आप तभी कोई काम करते हैं जब आपको कोई रिमाइंड करवाता है। और अगर आप अपने आप को पहले हर चीज के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप प्रोएक्टिव कैसे बनते हैं? चाहे वो आपकी डेली की टास्क हो, आपके वीक की टास्क हो, आपके कहीं मीटिंग के लिए आपकी प्लानिंग करनी हो, तो आप कैसे प्रोएक्टिवली उसके ऊपर पहले काम कर लेते हैं। क्या आप प्लान बी के ऊपर काम करते हैं? कभी सोचते हैं? आप एक सिचुएशनल क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच को उसके ऊपर काम करते हैं, देन यू आर प्रोएक्टिव। तो ऐसे कुछ और सवाल जवाब अपने से करें और उनको आप नोट डाउन करें। ये आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग आपके डिसीजन मेकिंग में, बिहेवियर में कितने आपके स्कोर पॉइंट प्रोएक्टिव हैं, एक्टिव हैं, रिएक्टिव हैं, और उस हिसाब से कैसे आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। आपकी सक्सेस सिर्फ भाग्य के भरोसे पर नहीं है, ये आपके बिहेवियर पर, आपके काम पर बहुत डिपेंड करती है। प्रोएक्टिव अप्रोच आपको प्रॉब्लम आने से पहले आगाह कर देगी, आप उसके लिए तैयार हो, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्टिव अप्रोच आपको बेस्ट रिजल्ट, गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। और जो रिएक्टिव अप्रोच है ये सिर्फ सडन सरप्राइजेस को हैंडल करने के लिए तैयार करेगी। और ये अगेन हर बार लाइफ में सडन सरप्राइजेस नहीं आते। इसीलिए जो रेशो मैंने डिस्कस किया, प्रोएक्टिव 60%, एक्टिव 30%, रिएक्टिव 10%, इनके ऊपर अगर आप काम करेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको काफी हेल्प मिलेगी फॉर योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड बिजनेस लाइफ। और जब आप अपनी अप्रोच को कंट्रोल कर कर चलेंगे तो लाइफ आपके कंट्रोल में होगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको सरप्राइजेस, मिस्टेक्स, इनका सामना करना पड़ता रहेगा। ऐसी कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।